उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष जारी होगा अथवा नहीं, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार का शिक्षा मित्रों को लेकर के रुख क्या है। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा एक जारी पत्र के बाद से शिक्षा मित्रों को लेकर के सरकार के रुख और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ी बहुत स्थिति स्पष्ट हुई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप इन दोनों मामले से जुड़े हुए हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा एक फैसला ये लिया गया कि शिक्षा मित्रों को अब छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि जब रिक्तियां निकाली जाती थी कि कितने शिक्षकों के पद हमारे पास खाली हैं, तो टोटल बच्चे कितने इनरोल्ड हैं, यानी कितनों का एडमिशन हुआ है और उनके सापेक्ष कितने शिक्षक कार्यरत हैं, उनका डिफरेंस निकाल लिया जाता था। मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, तो टोटल कितने रिक्वायरमेंट है शिक्षकों की और कितने शिक्षक अभी कार्यरत हैं, उनका डिफरेंस निकाल करके रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा लिया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव पर मुहर लगाई है कि अब शिक्षा मित्रों को भी छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाएगा। इसके बाद से शिक्षा मित्र भी ये उम्मीद लगा बैठे थे कि प्रदेश सरकार उनको जब शिक्षक के तौर पर अब देख रही है तो उनको परमानेंट करने जा रही है। इसी के संदर्भ में हाल ही में एक अभ्यर्थी के द्वारा, शिक्षा मित्र अभ्यर्थी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को एक पत्र लिखा गया इस संबंध में कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में एक साल पहले शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया था, वहाँ के सभी शिक्षा मित्रों को, पैरा टीचर्स को, तो उन्हीं के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अध्यापक सेवा नियमावली में भी अहम संशोधन करते हुए शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया जाए। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जवाब दिया गया, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर आप 8 नवंबर 2021 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा एक शिक्षा मित्र अभ्यर्थी को लिखे गए पत्र की कॉपी देख पा रहे हैं। यहाँ पर कैंडिडेट की आइडेंटिटी को मैंने हाइड कर दिया ताकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। विषय देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के संबंध में आख्या उपलब्ध कराए जाने विषयक। दूसरा पैरा देख सकते हैं, आप द्वारा उत्तराखंड की भांति नियमावली संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मात्र 40,000 जो शिक्षा मित्र हैं जो टीईटी पास हैं, उनके कार्यानुभव और योग्यता के दृष्टिगत रखते हुए उनको सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किए जाने की कार्रवाई किए जाने और नियमावली बना करके नियमित किए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में शिक्षा मित्रों की नियमावली बनाते हुए उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में सूच्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समायोजन निरस्त कर दिया गया था, अतः प्रकरण में कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा स्पष्ट शब्दों में शिक्षा मित्रों के परमानेंट करने और नियमावली में चेंज करने को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। यानी प्रदेश सरकार भी उनको यही निर्देश दी होगी कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं करना है, क्योंकि अधिकारी अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देते हैं। जब तक सरकार की तरफ से कोई इशारा नहीं होता है वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब उनके द्वारा अगर इस प्रकार का कोई पत्र जारी किया गया तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं करेगी। जब परमानेंट नहीं करना है तो फिर इनको शिक्षक के तौर पर काउंट क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे है। इसका मतलब देखिए, अब सरकार दोनों तरफ से लाभ उठाना चाहती है। इनको शिक्षक छात्र अनुपात में काउंट करने से फायदा ये हुआ कि जो लाखों की संख्या में रिक्त पद थे वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी तक शिक्षक नहीं थे, अब इनको शिक्षक मान लिया जाएगा तो लगभग 36-37 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक सिस्टम में स्वतः ही आ जाएंगे। क्योंकि लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों में से 15,000 शिक्षा मित्रों को निकाल दिया जाए तो 1,22,000 शिक्षा मित्र अभी भी बचे हुए हैं। उन शिक्षा मित्रों की संख्या में अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लगभग 36-37 लाख का आंकड़ा आ जाता है, जो कि ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए अभी तक टीचर्स नहीं थे। अब चूंकि इनको शिक्षक मान लिया जाएगा तो उन सब बच्चों के लिए टीचर्स आ जाएंगे। मतलब कि जो लगभग 1.25 लाख पद खाली होंगे अब वो खुद भर जाएंगे बिना किसी भर्ती कराए हुए ही। तो सरकार का इससे दोनों तरफ से फायदा है। एक तो वैकेंसी निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और दूसरा शिक्षा मित्रों को वो शिक्षक के तौर पर मान तो रहे हैं लेकिन उनको वो सभी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो शिक्षक को मिलती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था तो उसमें 2 बड़ी समस्याएं आई थी। एक तो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हुए थे, मतलब फ्रेश कैंडिडेट, उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी कि उनको भी मौका दिया जाए। और दूसरा, बहुत से शिक्षा मित्र टीटी पास नहीं थे, इसकी वजह से उनके समायोजन को रद्द किया गया था, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार
सभी शिक्षा मित्रों को जो टीटी पास भी थी और नहीं भी थे उनको भी परमानेंट कर रही थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन पाया, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 स्पष्ट तौर पर यह कहती है कि शिक्षक टीईटी पास होना अनिवार्य है। उस कंडीशन में उनका जो समायोजन रद्द किया गया था वो बिल्कुल सही था। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा मित्रों को समायोजित किया था, और लगभग 40,000 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो कि टेट भी पास हैं, तो इनको नियमावली बना करके ऐसे किया जा सकता है। रास्ते तो खुले हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार जो नियम बनाना चाहे वो बना सकती है शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से। लेकिन सरकार दोनों तरफ से गेम खेल रही है, ना तो नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर पा रही है और ना ही शिक्षा मित्रों के मामले में कुछ अहम फैसला ले पा रही है। मतलब दोनों मामलों को लटकाने के लिए एक फैसला केवल लिया गया कि शिक्षा मित्रों को अब छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाएगा और दोनों मामले शांत हो जाएंगे। वहीं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को पीएनपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन रखा गया है। आप इसके संबंध में ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अभ्यर्थियों के द्वारा एक अंतिम प्रयास फिर से किया जा रहा है सरकार को जगाने के क्रम में, क्योंकि सरकार ने कमेटी तो बना दी है लेकिन अभी तक कमेटी का रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं हुआ है। शायद इस बात पर भी असमंजस होगा कि जिस प्रकार से सरकार शिक्षा मित्रों को शिक्षक छात्र अनुपात में काउंट कर रही है, उसके बाद से जो पूरा खेल था वो पूरा खेल ही बदल गया है। इस वजह से कमेटी भी थोड़ा विलंबित कर रही होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि सरकार चाह रही है या नहीं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, क्योंकि कमेटी अगर चाहे तो 1 से 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार इसको लेकर के गंभीर है या नहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा मामला था शिक्षक भर्ती को लेकर के और शिक्षा मित्रों की वर्तमान स्थिति को लेकर के। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।